नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर नवाबगंज आजाद नगर स्थित इंडी आश्रम और मृत्युंजय मंदिर के पास खुले शराब के ठेके के विरोध में संत समाज और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दंडी स्वामी उदितानंद महाराज ने कहा कि इंडी आश्रम एक धार्मिक स्थल है जहां संत और आचार्य रहते हैं। यहां भक्ति और साधना का माहौल है जिस किसी भी हाल में खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ठेका नहीं हटाया गया तो 15 अप्रैल को जिलाधिकारी से मिलकर औपचारिक शिकायत की जाएगी। बजरंग दल कृष्णा तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने धमकी देते हुए कहा कि क्षेत्र में 3 किलोमीटर की परिधि में 14 शराब ठेकों की सूची जारी की गई है और विरोध के बावजूद उसी क्षेत्र में 3 और शराब ठेके खोलने के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन धार्मिक स्थलों की गरिमा को नजरअंदाज कर रहा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक स्थलों के आसपास खुलने वाले शराब ठेकों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, मेरा नाम शिखा द्विवेदी है। मैं यहीं दंडी आश्रम में रहती हूँ और हम सभी लोग यहीं के निवासी हैं। हमारे यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं बोर्ड बड़ा सा, हमारे यहाँ पे ये दंडी आश्रम है जहाँ आप सभी साधु संत रहते हैं। हमारा यहाँ बहुत बड़ा शिव मंदिर है, बगल में हनुमान मंदिर है और एक मंदिर यहाँ शिव जी का है जिसके बगल में शराब ठेका खोल दिया गया है। अभी वहाँ पे सब बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे घर बने हैं और यहीं से 50 कदम की दूरी पे ये सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय बना हुआ है। सभी को पता है, सबको मालूम है ये बात कि विद्यालय के बगल में, मंदिर परिसर के बगल में या सार्वजनिक स्थल के बगल में ये शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ठेका क्यों खोला गया है ये बताइए। और वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि इस मोहल्ले में या कहीं पे भी हो, इतनी सारी बिक्री वैसे भी चल रही है। शराब पी पी के सब तो वैसे भी मरे जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे ये खोलने का मतलब है छोटे बच्चे, महिलाएं, औरतें सब बाहर टहलती हैं, रात में आई है, खाना खा के टहल रही, वहाँ पे ये सब लोग होंगे तो क्या होगा बताइए आप। महिलाओं की सुरक्षा तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ होगा? हम लोग हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमें ये ठेका बंद चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ये ठेका बंद चाहिए। अब आप कहेंगे प्रशासन, प्रशासनिक तौर पे जो भी कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। अभी हमें तत्काल रूप से ये ठेका बंद चाहिए। परसों खोला गया, कल ओपनिंग कर दी गई गुपचुप तरीके से। हमें ये बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। यहाँ से मुश्किल से 20 कदम की दूरी है, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से 20 कदम की दूरी है और शिव मंदिर से 10 कदम की दूरी है और विद्यालय से मुश्किल 100 कदम की दूरी है। अभी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है और उसके लिए यहाँ पे हमारे स्वामी जी लोग हैं, ब्रह्मचारी जी लोग हैं, वो आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन अभी जो वो लोग जिद पे अड़े हैं कि नहीं ठेका खुलेगा, हम लोग करेंगे, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आप ये ठेका बंद करिए अभी तत्काल रूप से। बस इतनी हम लोग की मांग है और कोई मांग नहीं, कोई उग्रता, अभी कोई आश्वासन नहीं है। भाई अभी उन्होंने हम लोगों को ऐसा कोई आश्वस्त नहीं किया हुआ है, ना ही कोई ऐसा बोला है कि हम लोग उससे समझे कि हाँ अभी ये बंद होगा। अभी सिर्फ कार्यवाही चल रही है। क्या करेंगे? धरना करेंगे, डीएम ऑफिस जाएंगे, सीएम ऑफिस जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। हमें ये ठेका बंद चाहिए, मतलब बंद चाहिए। बैठे रहेंगे, आप करिए जो करना, शराब ठेका नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। जिस तरीके से कानपुर में मंदिरों को टारगेट करके और हिंदुओं की जन आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक विभाग के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है, जिसका काफी रोष हिंदुओं में व्याप्त है। देखा जाए वर्तमान में जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर की रेंज में ऐसे 14 ठेकों की लिस्ट अभी बन गई है जो वर्तमान में खुल चुके हैं और यहाँ की जो आबकारी इंस्पेक्टर है वो यहाँ के लोगों को धमकी दे के गई है, एक तरीके से कि बोल के गई है कि अभी 4 ठेके यहाँ पर और खोले जाएंगे। कहीं ना कहीं मंदिरों के ठीक बगल में ठेके खुलना, मंदिरों के गेट पे ठेके खुलना और ऐसे मंदिर और ऐसे आश्रम जो कहीं ना कहीं कानपुर के अपने इतिहास को दर्शाता है, उन ऐतिहासिक धरोहरों को नशे में झोंकने का काम यह अगर आबकारी विभाग करेगा तो यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा और इसका विरोध
सिर्फ हिंदू समाज और सिर्फ संत नहीं बल्कि संपूर्ण कानपुर की जनता करेगी। और इसके लिए अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आबकारी विभाग घेरना पड़ेगा, चाहे डीएम से वार्ता करनी पड़ेगी, हम सबके लिए एकदम तैयार बैठे हैं। परसों की योजना पर नहीं, परसों हम लोग डीएम साहब के साथ मिलेंगे जाके और ऐसी लिस्ट एक तैयार कराएंगे कि कानपुर में जहाँ जहाँ भी मंदिरों के बगल में ठेके बने हुए हैं या उनको ठेकों की स्वीकृति मिली हुई है, वो सारे के सारे ठेके तुरंत अविलंब वहां से हटाए जाएं और जो तय मानक हैं उन्हें तय मानक के हिसाब से वो ठेकों की स्वीकृति दी जाए। और उन मानकों में किसी भी प्रकार से ठेके संचालक हैं उनको सुविधा देते हुए उनमें किसी भी प्रकार का कोई लाम लपेट न किया जाए कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। मंदिर होते हैं, अगर उनमें पूजा हो रही है, वो हमारी आस्था का केंद्र हैं, तो उनको कहीं पर भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। या कोई संस्था हमें नहीं बताएगी कि वह मंदिर किस संस्था में रजिस्टर्ड है, कहीं पर उनकी लिखा पढ़ी है कि नहीं है। या हिंदू समाज बताएगा कि वह मंदिर कहाँ पर, वह मंदिर किसकी आस्था के केंद्र। अगर वहाँ के अगल बगल, मंदिरों के अगल बगल, स्कूल कॉलेजों के अगल बगल या ठेके खुलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज एक बड़े आंदोलन की तरफ कूच करेगा। यही बताया जा रहा है कि जमीन है जहाँ ठेका खुला आश्रम की, बिल्कुल आश्रम की जमीन है। दुर्भाग्य का विषय है कि आश्रम की जमीन पर ही अगर ठेका खुलेगा और आश्रम के लोग विरोध करेंगे और सरकारी अधिकारी अगर उनको संरक्षण देंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये आपस में एक तरीके से कि एक दूसरे टकराव का प्रयास करें और मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने का और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का काम कुछ चुनिंदा अधिकारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सपा मानसिकता या दूसरे दलों की मानसिकता से भरे पड़े हैं। उनकी हम मानसिकता हम चलने नहीं देंगे और उनकी इस मानसिकता को हम कुचल के रहेंगे। क्या प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या है? ये दंडी आश्रम के अगल बगल में आप जो मौनी घास लेकर के मुस्कान गेस्ट हाउस तक, ये संपूर्ण जगह दंडी आश्रम की पड़ती है। इस बीच में 3 आश्रम है, मौनी घाट, हनुमान मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, रामस्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम और सबसे बड़ा है दंडी आश्रम। दंडी आश्रम के चौथे गेट के सामने दारू का ठेका खोला गया है, अंग्रेजी दारू का, और इसको लेकर के आज प्रदर्शन यहाँ किया गया है। और पूरा मोहल्ला खौरा, जोहरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, आजाद नगर, सब यहाँ पर स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, महिला और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और दिख रहा है यहाँ बाहरी फोर्स भी है, क्योंकि इसीलिए विरोध में कोई भी यहाँ जनता नहीं चाह रही, कोई बच्चा नहीं चाह रहा, कोई महिला नहीं चाह रही है, कोई हमारे साधु महात्मा नहीं चाह रहे आया भक्तों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर दारू का ठेका खुल जाएगा तो और भी यहाँ शांति का माहौल बन जाएगा। उसको हम सब विरोध कर रहे हैं। या किसी भी प्रकार से दारू का ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या मांगे हैं? हमारी यही सरकार से मांग है कि यहाँ ठेका हटाया जाए। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि मैं हटवाऊंगा नियम के अनुसार। मांग नहीं मांगी तो क्या करेंगे? और बड़ा कदम उठाऊंगा मैं इसके ऊपर। धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे, दुकान में तोड़फोड़ होगी, सब महिला रुकेंगी, सब बोतलें फूटेंगी, यहाँ महिला सब जुट जाएंगी, सब यहाँ पूरा बाल बच्चा